student, today we will start English with Star Lesson 2, The Enemy, written by Pearl S. Buck. First we will see characters of the story. Dr. Sadao. He is an accomplished surgeon who resolves successfully the conflict between his patriotic duty and his duty to save the life of people. जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे डॉक्टर सदाओ डाउट में हो गया था, दुविधा में फंस गया था कि उसे अपनी पैट्रियोटिक ड्यूटी फुलफ़िल करनी है या उसकी जो एज अ डॉक्टर जो ड्यूटी है कि टू सेव एवरीबडीज़ लाइफ. ओके, आइदर he or she is enemy or not. Okay, now the second one, Hannah, Sadao's wife, who helped her husband in operating on the American despite her physical discomfort. जो हना कौन है? जो सदाउस, डॉक्टर सदाउस की वाइफ है, जो अपने हस्बैंड को हेल्प करती है उस अमेरिकन की जान बचाने में. ठीक है, इवन दो शी इज़ फिजिकली नॉट कम्फर्ट. नाउ थर्ड, Tom the American. He is a typical American soldier, thinking that most Japanese are cruel and not human. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टॉम द अमेरिकन ये ही है जिसकी जान डॉक्टर सदाओ बचाता है. यस, और ये नियर बाय 17 और 19 के बीच में इसकी एज होती है. ठीक है, थिंकिंग दैट द मोस्ट जापानीज आर क्रूअल, जिसको लगता है कि जापानीज़ क्या है, सारे क्रूअल हैं. Okay, and the general, he is a selfish old man only wanting Sadao to make him recover from his illness. ये कौन है? जो वहाँ का जनरल है, जो क्या चाहता है कि सदाओ सिर्फ उसी की देखभाल करे और उसको इलनेस से रिकवर करा दे. ठीक है, ये ओल्ड मैन रहता है. इसके अलावा एक करेक्टर और है, कौन? यूमी, जो कि उनकी सर्वेंट रहती है. अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. द एनिमी बाय पर्ल एस बक डील विद अ सिचुएशन इन विच ह्यूमन कंसिडरेशन ओवरपावर नैरो कंसिडरेशन ऑफ नेशनल ड्यूटी. यहाँ पे बोलता है ह्यूमन कंसिडरेशन ओवरपावर, हमारी मानवता हमारे नेशन के ऊपर हावी हो जाती है. यस, एज अ डॉक्टर वो स्टोरी में अपनी एनिमी की जान बचाता है. जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो तुमको क्लियर होगा. यस, ना कि वो पहले ये सोचता है कि वो उसकी एनिमी है. यस, जापानीज़ और अमेरिका के बीच में वार चल रहा था और ये वार के टाइम की सिचुएशन है. To hate an enemy is natural and justifiable, especially during war time. Definitely ये है कि हमें जब वार होता है तो हम अपनी एनिमी से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं. This story beautifully depicts how a human being rises over his prejudice to help a wounded enemy. Sadao is torn between his duty as a doctor and as a Japanese. Sadao इस डायलेमा में फंस जाता है कि उसे क्या करना है, या तो उसे अपनी लॉयल्टी नेशन के लिए शो करनी है या एज अ ह्यूमन उसकी लाइफ सेव करनी है एज अ डॉक्टर. His heart is telling him to save the prisoner while his mind is fighting to turn him over to the police. उसका दिल बोल रहा है या heart is telling to save the prisoner कि उस prisoner मतलब कैदी, यस, बंदी, उसकी जान बचा ली जाए. और एक तरफ उसका माइंड क्या बोल रहा है कि इसको पुलिस को दे दिया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एनिमी है हमारे नेशन का. ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट चॉइस टू डिसाइड वेदर वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी गवर्न बाय इमोशन और बाय रीज़न. डेफिनेटली ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है. The narrative depicts how Sadao cared for the ethics of his profession and ignored personal risk by harboring and treating a wounded American soldier in his house. यहाँ पे बताता है कि सदाओ अपनी पर्सनल रिस्क को पूरी इग्नोर करते हुए कैसे ह्यूमन ग्राउंड में और एज अ डॉक्टर प्रोफेशनल ड्यूटी पे इट शोज़ द ह्यूमैनिटेरियन कि कैसे वो अमेरिकन सोल्जर की जान बचाता है, उससे ट्रीट करता है अपने घर पर ही. यस, क्योंकि बाहर ले जाता तो वो एनिमी है, सबको पता चल जाता और उसे क्या किया जाता, मार दिया जाता. इसलिए नाउ इट हाईलाइट्स द डायलेमा फेस्ड बाय द डॉक्टर बिटवीन हिज प्रोफेशनल ड्यूटी एंड हिज लॉयल्टी टू द कंट्री. डायलेमा मीन्स डेफिनेटली डाउट, सस्पेंस, जो दुविधा हो गई थी डॉक्टर को किसके बीच में,
अपने प्रोफेशनल ड्यूटी और लॉयल्टी के लिए. नाउ वी विल कम टू समरी. Student, you have to write this summary, every point, this videos, every line in your copy. Summary of this story. The story is set at the time of Second World War. Second World War के समय की बात है ये स्टोरी की. It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. जैसे अभी हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि उसका हार्ट बोलता है yes to save the man, and माइंड क्या बोलता है, उसका माइंड क्या बोलता है कि to hand over to the police as he is the enemy. Dr. Sadao Hockey, a famous Japanese surgeon and an accomplished scientist, lived in a house on the Japanese coast. यहाँ पे accomplished मतलब क्या होता है, highly trained, जो क्या है एक सर्जन है और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं. कहाँ है उनका घर, बोल रहा है near the Japanese coast. The house was set up The house was set upon rocks above a narrow beach surrounded by pine tree. Pine tree means क्या होते हैं, जो बड़े बड़े trees होते हैं वो. और क्या बोल रहे हैं, rocks above a narrow beach. बीच के पास. कोस्ट बोल दिया तो आई थिंक कि ज़्यादा क्लियर हो गया कि नेक्स्ट स्लाइड में आप पिक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. Yes, this is the like Sadao house की कोस्ट के पास above the rock. Sadao's father was a very serious and traditional man. So Sadao had been sent to America at 22 to learn all that could be learned of surgery and medicine there. सदाओ को 22 एज में, जब वो 22 साल का होता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है, अमेरिका. क्यों? ताकि वो अपनी मेडिकल की स्टडी पूरी कर पाए और सर्जरी की जो भी ट्रेनिंग है, जो भी उसे लर्न करना है उससे रिलेटेड वो लर्न कर पाए. और वो क्या है, जो डॉक्टर सदाओ उसके फादर है वो बहुत ही सीरियस और ट्रेडिशनल मैन है. ओके. ही रिटर्न एट 30. और कब रिटर्न करता है वो अमेरिका से? 30 पे. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ सर्जन के नाम से फेमस नहीं होता, वो साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है. It was the time of World War. Japanese were at war with America. The old general was under medical treatment and he might need an operation. यहाँ पे बता रहा है ओल्ड जनरल कौन है, जो ऑफिसर है, ठीक, जो वहाँ की नेवी ऑफिसर, आर्मी जो भी है, जो उसका ऑफिसर है वो उसकी बात कर रहा है. यस, कि वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन. वो जैसे क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और शायद ऑपरेशन भी करना पड़े. और उसका ट्रीटमेंट किससे चल रहा है? डॉक्टर सदाओ से. सो डॉक्टर सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. इसी कारण से डॉक्टर सदाओ को वो जापान पे ही रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता. वो चाहता है कि सिर्फ डॉक्टर सदाओ ही उसका ट्रीटमेंट करें. डॉक्टर सदाओ हैड मेट हना in America, but he had waited until he was sure that she was Japanese before deciding to marry her. His father would never have approved of her otherwise. Sadao met her at an American professor house. कहाँ मिलता है उससे? अमेरिका प्रोफेसर हाउस में. ऐसा स्टोरी में बताया ही है कि डॉक्टर सदाओ के फादर कहते हैं ट्रेडिशन, तो वो जापानीज़ है जब भी उसने मैरी की. Their marriage had been arranged in the old Japanese way according to his father's wishes and they were a happy couple. One night, अब स्टोरी का मेन वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है. One night, Sadao and Hana were enjoying the view of the sea from their veranda. At this moment, both of them saw something black come out of the mist. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है धुंध, मिस्ट मतलब धुंधला सा जो धुआं होता है जो, यस, तो उसमें से लग रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अंधे काला सा. इट वॉज अ मैन. देखते हैं तो क्या दिखता है उन्हें कि कोई इंसान है वहाँ. हना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. लीन मतलब वो थोड़ा सा स्लाइड स्लोपी नीचे होकर देखते, ठीक. They saw a man crawling on his hand and knees. Crawling means dragging the body actually. Yes, रेंगना. क्या हो रहा है? वो रेंग कर बाहर आ रहा है.
कहाँ से? वो जो धुंधली है उसके बाहर, उससे वो बाहर आ रहा है. यस, देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर. क्या होता है? अचानक से वो गिर जाता है वहाँ. और ये सीन कौन देख रहा है? वरांडे से दोनों, सदाव एंड हना. ठीक. He was wounded and lay motionless on the sand. क्या है? वो बहुत बुरी तरीके से घायल है और motionless. Yes, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, सैंड पे गिर जाता है वहाँ पे साइड पे आके कोच. ही वॉज अ वाइट मैन. जैसे ही पता चलता है वो कौन है? वाइट मैन है. वाइट मैन मतलब अमेरिका. और ये किस समय की बात है? सेकेंड वर्ल्ड वार की, जहाँ अमेरिका और जापानीज़ एक दूसरे के एनिमी वार की सिचुएशन है. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had reopened. Right, देखिए कहाँ पे वाइट मैन को वो हुआ है, घायल कहाँ हुआ है वो? राइट साइड ऑफ द लोअर बैक. यस, द गन वाउंड हैड रीओपन. जहाँ पे उसे गन की बुलेट लगी हुई है और जो क्या हो गया है? रीओपन, जहाँ से खून बहते जा रहा है. ही वॉज ब्लीडिंग. ही पैक द वाउंड विद द सेम मॉस. सी मॉस मतलब क्या होता है? ग्रोइंग इन अ लो कारपेट, जो छोटी छोटी घास होती है, या हम लोग बोल सकते हैं काई. उससे क्या करता है? एक बार के लिए वो उसके वाउंड को भर देता है. कौन? डॉक्टर सदाव. सदाव रीड फेंट लेटर ऑन हिज कैप, US नेवी. उसकी जो कैप है उसमें देखता है क्या लिखा रहता है? US नेवी, मतलब वो अमेरिकन नेवी से बिलोंग करते हैं. द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार. और उस समय वार की सिचुएशन है, जो कि वो क्या है? बंदी है जापानीज का. The American was a prisoner of war. Sadao knew that giving shelter to the enemy would get them in trouble. अगर मैंने इसकी हेल्प किया तो डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम होगी. Both Hana and Sadao finally decided to take the man home as he was in need of urgent medical attention. क्या होता है? सदाव और हना दोनों डिसाइड करते हैं कि एज द मैन इज़ wounded, yes, and urgent need medical attention, treatment, so take it to our home. They decided that they should tell the servant also. The servant were frightened at what their master had just told them. अब वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारे वार की सिचुएशन है, तो हम अपने सर्वेंट को भी बता दें कि हम ऐसा वाइट मैन की हेल्प कर रहे हैं जो कि वाउंडेड है. यस, और जब से सर्वेंट वॉज फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जैसे ही मास्टर बताते हैं सर्वेंट डर जाते हैं. They thought that their master should not heal the wound of that white man. वो ये सोचते हैं कि उनके मास्टर की उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एनिमी है और अगर पता चलेगा तो उसके कारण सब ही फंस जाएंगे. Even Yumi refused to wash a white man and returned to her work. यूमी जो सर्वेंट है वो मना कर देती है जब उसे बोला जाता है कि वो एक्चुअली वो कोस्ट से आया रहता है, पूरा काई वाई लगा रहता है, पूरा गंदा रहता है, तो उसे क्या करना था? क्लीन रहता है, जब तो उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे. यस, तो वो रिफ्यूज़ कर देती है और अपने काम पे वापस चली जाती है. हना herself washed Tom's breast and face with steaming hot water carefully. Now her anger was एबिंग. एबिंग मतलब क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है. अब जो हना का भी जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है. यस, सदाव वॉज रेडी टू ऑपरेट. नाउ सदाव, डॉक्टर सदाव रेडी टू ऑपरेट. He was completely absorbed in his work. He told Hana that she would need to give anesthetic to the man. Here, first of all, I'll tell you the meaning of anesthetic. Anesthetic means temporary induced loss of sensation. Yes, बेहोशी का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो बोल रहा है देना पड़ेगा. Hana that she would need to give, उसे देना पड़ेगा ये क्या? बेहोशी का इंजेक्शन, जब भी तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा. यस, द बुलेट वॉज स्टिल देयर. बुलेट अभी भी वहीं पे है जहाँ से खून बह रहा है. ही हैड लॉस्ट मच ब्लड. शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. हना ने इससे पहले कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा. उसका हस्बैंड ज़रूर डॉक्टर है, लेकिन हना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा. वो फर्स्ट टाइम है और उसके लिए बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है. सदाव वेंट ऑन हिज वर्क. द बुलेट वॉज टेकन आउट. सदाव अपना वर्क चालू कर दिया और बुलेट अमेरिकन के लोअर में जो लगी हुई थी उसे निकाल लिया. द मैन क्यूवर्ड बट स्टिल अनकॉन्शियस.
क्यूबल मतलब क्या, यहाँ क्यूबर्ड मतलब क्या बोल रहा है, स्लाइट रैपिड मोशन, एक स्लाइट सा थोड़ा हिलना, मोशन शेक करते हैं ना, वैसे शेक हुआ, लेकिन अभी भी वो क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक, बेहोशी है. The young man woke up. He was very weak. His blue eyes were terrified when he thought where he was. जब वो उठता है तो देखता है कि he was very weak, और उसकी blue eyes देखकर डर जाती है, क्या, कि मैं कहाँ पर हूँ अभी. वो जैसे ही आँख खोलता है उसे लगता है कि मैं कहाँ हूँ. हना कंसोल हिम नॉट टू बी अफ्रेड, कि तुम डरो मत. शी कम्फर्टेड हिम दैट ही वुड सून बी स्ट्रॉन्ग, वो ज़रूर जल्दी ही ठीक हो जाएगा. ऑन द थर्ड डे, अभी क्या बता रहा है, जब मिला वहाँ से लेके अब थर्ड डे के में पहुँच गया. डॉक्टर सदाव एग्जामिन द वाउंड. एज अ डॉक्टर सदाव बार बार उसको क्या करता था, एग्जामिन करता था, उसे देख रेख करता था, यस कि वो ठीक है, उसके वाउंड्स पूरे हील हो गए, ठीक. टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विथ हिम. टॉम कौन है, जो अमेरिकन है, वो पूछता है कि तुम अब हम मेरे साथ क्या करोगे. टॉम वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार एंड शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, प्रिजनर है वार का, और उसे किसे दे देना चाहिए, पुलिस को. The servant felt that they could not stay if Sadav had that white man anymore in the house. यहाँ पे बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं कि अगर आप वाइट मैन को अपने घर पर रखोगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे. सदाव वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट, और सदाव चाहता था कि जब तक वो कौन, द अमेरिकन जिसका क्या नाम है, टॉम, जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, अभी भी वो क्या है, थोड़ा सा इल है, कमज़ोर है, यस, तो इसलिए उसे क्या किया जाता है, वो उसका भी ट्रीटमेंट करता है, और उसे क्या करता है, देख रेख करता है. ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन्ड स्ट्रेंथ. उसकी जब तक मदद करता है डॉक्टर सदाव, जब तक वो अच्छे से इसमें ताकत नहीं आ जाती, अपने पाँव पे वो खड़ा नहीं हो जाता. द मैन थैंक द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ. टॉम डॉक्टर सदाव को थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ बचाने के लिए. द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट. कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है. एंड ऑन द 7th डे द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर. और 7वें दिन ही सर्वेंट सब मिलकर छोड़कर चले जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो वाइट मैन की हेल्प कर रहा है, लेकिन एज अ डॉक्टर वो सही कर रहा है, यस, बट एज अ नेशन का क्या बोलते हैं हम लोग, सिटीज़न होने के उससे वो गलत कर रहा है, ठीक. On the same day, a messenger in officer uniform came to Sadav's house. उसी समय क्या होता है, ऑफिसर यूनिफॉर्म में कोई सदाव के घर में आता है. He asked Dr. Sadav to come the place at once as the old general was in pain. यहाँ पे वो आकर बोलता है कि ओल्ड जनरल के घर चलिए. क्यों, क्योंकि वो पेन पे है. हना ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ. यहाँ साई ऑफ रिलीफ मतलब क्या होता है, लॉन्ग डीप ब्रीथ, ठीक है. उसे लगता है कि कहीं जनरल को पता तो नहीं चल गया, जब वो एंटर करता है तो उसे लगता है कि कहीं जनरल को पता तो नहीं चल गया, लेकिन जब पता चलता है कि वो क्यों आया है, यस, टू टेक डॉक्टर सदाव टू द होम ऑफ जनरल, यस, फॉर ट्रीटमेंट. तो हना ब्रेथ करती है साइन ऑफ रिलीफ. सी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम. एक्चुअली वो क्यों आया है, उसे लगता है कि उसे अरेस्ट करने तो नहीं आया. किसे, हना को. सदाव प्रॉमिस टू गेट रीड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक, ठीक, और बोलता है ठीक है, वो उसके साथ चला जाता है. सदाव टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल. सदाव जनरल के घर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और उसे पूरी बात बता देता है. द जनरल न्यू दैट सदाव वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम. यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या हो गया, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि क्या है, असेंशियल है. ही नेवर ट्रस्टेड अदर जापनीज सर्जन. और जो जनरल है वो बाकी कोई सर्जन पे बिलीव नहीं करता, सिर्फ किस पे ट्रस्ट है उसे, डॉक्टर सदाव पे. द जनरल प्रॉमिस सदाव दैट नथिंग वुड हैपन टू हिम. जनरल सदाव को बोलते तुम मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा. द जनरल दैन प्लान टू गेट द अमेरिकन सेलर assassinated. Assassinated means क्या हो रहा है, मर्डर फॉर पॉलिटिकल, यस. द जनरल एंड प्लान टू गेट द अमेरिकन सेलर
Yes, murder. ठीक. Now he told Sadao that his private assistants were very competent and would also remove the dead body. जो उसके private assistants है वो क्या करेंगे, उस बहुत स्मार्ट है, वो उसकी डेड बॉडी भी रिमूव कर देंगे और किसी को कोई बात पता नहीं चलेगी. Sadao thought that this plan would be the best for his family. सदाओ को लगता है कि ये प्लान उसकी फैमिली के लिए बहुत बेस्ट है. Sadao told the whole episode to the general. The general knew that the Sadao was indispensable to him. He never trusted the Japanese surgeon. The general promised Sadao that nothing would happen to him, and the general planned to get the American sailor assassinated. He told Sadao that his private assistants were very competent and would also remove the dead body. Sadao thought that this plan would be the best for the family. यहाँ पे फिर से ये बोल रहा है क्या कि सदाओ को ये लगता है कि ये प्लान सबसे बेस्ट है उसकी फैमिली के लिए, जिसमें किसी को नहीं पता चलेगा और जनरल को भी पता चल गया है कि अमेरिकन उसके घर पे हैं और वो क्या करा देगा, उसका मर्डर. कौन? जनरल ना. आगे किससे? अपने प्राइवेट असिस्टेंट से. After that meeting, Sadao spent 3 restless nights waiting for the decision. सदाओ क्या करता है, फर्स्ट डे वेट करता है, खिड़की विंडो को ओपन कर देता है. यहाँ पे नहीं लिखा है वो बात, क्या विंडो के ओपन कर देता है ताकि असिस्टेंट्स वहाँ से आए और किसका मर्डर कर दे, किसका? टॉम का, जो अमेरिकन है. लेकिन ऐसे करते करते आज कल करते 3 दिन निकल जाता है. यस. और रेस्टलेस नाइट, वो रात भर जगता रहता है कि आ जाएंगे. बट दे डिडंट कम. और 3 दिन निकल जाता है और वो नहीं आते. फाइनली द टॉर्चर बिकम टू मच टू बियर फॉर हिम. और अब उसे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं ये अमेरिकन का क्या करूँ. ही प्लान टू गेट रिड ऑफ अ एनिमी हिमसेल्फ. खुद से ही प्लान बनाता है उससे पीछा छुटवाने का. The next morning, he thought of putting his boat on the shore that night with food and extra clothing. Next morning, वो एक बोट on the shore that night, रात में क्या करता है, पूरा तैयारी करता है बोट की, उसमें फूड की, क्लॉथ की, सबकी. Nobody lived on that island. And he gave all the necessary instruction to Tom and also gave him his own flashlight. क्या करता है, बोट उसके लिए अरेंज कराता है और उसे आइलैंड में भेज देता है और वहाँ से उसे आगे कोरियन शिप में बोलता है चले जाना. और उसे सारी नेसेसरी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, साथ में उसे इंस्ट्रक्शन भी देता है. यस. क्या इंस्ट्रक्शन देता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या. और उसे क्या देता है, फ्लैश लाइट भी. He told that he should flash the light 2 times if he needed something, once if everything was fine. He must do this only when the sun dropped under the horizon. Horizon मतलब क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है कि टॉम को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाइट को कितने टाइम फ्लैश करेगा, 2 टाइम्स. और एक बार करेगा जब सब चीज़ ओके होगा. कब करेगा, जब सन ड्रॉप्ड होगा अंडर द होरिजन. इसका मतलब कब, देखिए पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो रहा है आप लोगों को. यस. द लाइन एट विच द स्काई एंड अर्थ अपीयर टू मीट. ऐसा होता है ना जब हमको लगता है कि सन और स्काई और अर्थ एक दूसरे से मिल रहे हैं, जब उस समय जब ये जो सन की पोजीशन दिख रही है अंडर द होरिजन, तब वो लाइट को फ्लैश करेगा 2 बार या 1 बार, जैसे उसको लगेगा. इवन हन्ना डिडंट नो अबाउट दिस प्लान. और हन्ना को भी ये प्लान नहीं पता रहता. ये सिर्फ कौन बनाता है, सदाओ. सदाओ हैड टोल्ड टॉम टू वेट फॉर अ कोरियन शिप. और वहाँ जाकर वो कौन सी शिप के लिए वेट करना, कोरियन के लिए. और फिर वहाँ से वो एस्केप्ड हो जाएगा. सदाओ वेंट टू द जनरल एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड. और सदाओ जनरल को जाके बताता है कि अमेरिकन वहाँ से भाग गया. The general informed Sadao that he forgot about the prisoner as he was unwell. जनरल बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अमेरिकन के बारे में सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मुझे असिस्टेंट्स को भेजना है. यस. ही टोल्ड सदाओ नॉट टू लिक दिस इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी. और वो सदाओ को बोलता है कि अब ये बात तुम भी भूल जाओ और ये किसी को मत बताना कि अमेरिकन यहाँ आया था, तुमने उसका ट्रीटमेंट किया.
यस, और वो यहाँ से भाग गया. ही डिडेंट रिसीव्ड एनी सिग्नल. और सदाव को जब सन अंडर द होरिजन रहता है कोई भी सिग्नल नहीं मिलता. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड. और जब वो आइलैंड पे दिखता है तो वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता. इसका मतलब क्या हुआ? द प्रिजनर हैज़ गॉन सेफली, कि वो सेफली वहाँ से चला गया. तो दिस शोज दैट कि डॉक्टर सदाव इज़ अ टॉर्न बिटवीन एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी एंड एज अ पैट्रियोटिक ड्यूटी. बट लेकिन क्या होता है, वो क्या करता है? he raised all the things about the nation duty and fulfill his duty as an humanitarian. Okay, I hope student कि तुम्हें सब चीज़ें समझ में आएगी. ये पूरी समरी, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है. और अगर इसके अलावा भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.